दोस्तों, आज विषय लेकर आया हूं जीरो से हीरो तक का। जी हां दोस्तों, दुनिया का कोई काम आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि डायरेक्ट आदमी हीरो बन गया और बीच में छोटा काम किया ही नहीं। हर व्यक्ति को छोटे से छोटे लेवल पर अपना कार्य शुरू करना पड़ता है और आगे जाके वह अरबों खरबों का मालिक बनता है। दोस्तों, मैं वाकया बताऊं धीरूभाई अंबानी का। धीरूभाई अंबानी जब शुरू उनकी उम्र कम थी तो उन्होंने पेट्रोल भरा है, लोगों की दूसरों की गाड़ियों में पेट्रोल भरा है, और आज उनके बच्चे बच्ची के पास देखिए दुनिया में राज कर रहे हैं। उसके पास आप सब जानते हैं कि उनका कितना बड़ा कारोबार है पेट्रोल लाइन में। तो दोस्तों, और भी उनकी बहुत सारे जो है संस्थाएं अलग अलग चल रही है काफ़ी। जहां भी आज किसी भी नए शहर में अगर कोई इंडस्ट्री डालना है तो धीरूभाई अंबानी जी, मुकेश अंबानी हुए, उनका नाम सबसे पहले आएगा। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। तो आज आप देखिए उन्होंने जीरो से मेहनत करी। इसी प्रकार शाहरुख खान कहते हैं कि आज फिल्मों में 58 साल की उम्र हो गई और उसके बावजूद सबसे फिट दिखते हैं आज की तारीख में, और कई मूवी उन्होंने एक से एक हिट दिए। उसका कारण है दोस्तों, पहले प्लेटफॉर्म पर सोए थे। मुंबई में जब काम करने के लिए आए थे तो कहते हैं कि रेलवे के प्लेटफॉर्म पर वो सोए कि उन्होंने रात गुजारी। उन्होंने खुद बताया एक दो इंटरव्यू में अपना। अमिताभ बच्चन जब मूवी के अंदर आए तो उसके पहले ऑल इंडिया रेडियो में अपना इंटरव्यू देने के लिए गए तो मोटी आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिए गए। दोस्तों, उनका इंटरव्यू लिया, उनकी आवाज रिकॉर्डिंग करी, मोटी आवाज की वजह से अमिताभ बच्चन को वहां से रिजेक्ट होना पड़ा था ऑल इंडिया रेडियो से। इसी प्रकार हम बात करते हैं और आगे मूवी में अमिताभ बच्चन की लगातार जब उन्होंने मूवी बनाने का काम शुरू किया, फिल्मों में जब आए वो हीरो न, तो उनके लगातार एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप हुई, और फिर उनकी कुली फिल्म थी उसमें थोड़ा उनको रिस्पांस मिला और अच्छी चली, और उसके बाद हुआ। तो कभी कभी कार्य में आपको न सफलता मिले तो घबराना मत। असफलता देख के हो सकता है शुरू आपको असफलता मिले, लेकिन बाद में सफलता ही सफलता आपको मिलेगी। तो आप मेहनत करिए, जीरो से मेहनत करिए, एक दिन आप हीरो अवश्य बनेंगे। दोस्तों, बात हम करते हैं एक और मोनालिसा करके है। एक लड़की है मोनालिसा, जिसने मूवी के अंदर जब रुद्राक्ष की माला बेचती थी। अभी हमारा जो इलाहाबाद प्रयाग में सिंहस्थ था, वहां पर रुद्राक्ष की माला बेचते बेचते किसी भाई ने वीडियो बना दिया कि देखो इसकी आंखें नीली नीली, देखो इसकी आंखें ये, और निर्माता निर्देशक तक वो वीडियो चला गया। और आज देखिए द मणिपुर फिल्म, उनको डायरी मिल गई है। मणिपुर फिल्म के है ना, मणिपुर डायरी, द मणिपुर डायरी, एक उसकी फिल्म आने वाली है। 2-3 मूवी उसको और अच्छी मिल गई है। तो अब उसका किस्मत चमकी। कहाँ रुद्राक्ष की माला बेचती थी वो मोनालिसा, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं, उसकी पढ़ाई भी जारी है, शूटिंग भी जारी है। उसके अलावा सोने चांदी के शोरूम बड़े बड़े भारत के अंदर उसको निमंत्रण मिल रहे हैं ओपनिंग करने के लिए। किस्मत कहाँ चमकती। उसने कभी सोचा नहीं था। उसको बोला कि क्या आप वहाँ पर गंगा नहाए थे, स्नान किया था सिंहस्थ में, कि मैं कहाँ नहाऊं, हमें तो समय नहीं मिला रुद्राक्ष की माला बेचने के लिए। देखिए आप उसकी ललक देखिए, उसका काम देखिए आप। तो ये है काम, आप करते जाओ। इसका परिणाम आज नहीं मिला तो हो सकता 10 साल बाद मिले, लेकिन 100% मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी। तो आप कार्य आपका छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप देखिए सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकले तो हजारों लाखों लोग उसके पीछे चले जाएंगे, और किसी को बोल दो कि भैया तू पकोड़े की दुकान डाल दे, तू सेव कचौरी की दुकान डाल दे, तू पोहे की दुकान डाल दे, चाय की दुकान डाल दे, तो अच्छे पढ़े लिखे लोग कतराएंगे। और आज आप देखिए MBA चाय वाला है, वो आज MBA के नाम से कितनी फ्रेंचाइजियाँ मिल रही मार्केट में, कपड़े की न, चाय की न, ये न वो। आप करो तो सही कोई काम। पत्नी आपका सहयोग करेगी, बहन आपका सहयोग करेगी, माँ बाप आपका सहयोग करेंगे, और आप सेठ बनने में देर नहीं करोगे। लेकिन हराम के खाने की आदि हो गई ना, चाहे भले बड़ा ऑफिसर बन जाएगा IAS, तो सरकारी नौकरी गुलामी तो गुलामी कहलाती, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। पिंजड़ा होता है, चाहे सोने का पिंजड़ा में आपको बंद रखे, या चाहे स्टील का, या चाहे एल्यूमिनियम का। वो गुलामी गुलामी, घर का बिजनेस घर का बिजनेस। तो आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो दोस्तों। और जब आप किसी कला में
आप अच्छे परफेक्ट हो जाओगे। तो फिर कहते हैं ना कि जिसको गाना याद आ गया उसका, अगर वो गाना गाते गाते भी अगर किसी को रोना भी आ गया तो उसका रोना भी गाना बन जाएगा। ये होता है रिजल्ट का असर, है ना। कोई गायक कलाकार अगर उसको कभी रोता भी होगा दुखता तो उसका रोना भी गाना हो जाएगा। इतनी परफेक्टनेस आना चाहिए आपके अंदर। दोस्तों, हनुमान जी ने सीता जी की खोज में गए थे। अब इस कहानी के बाद ये वीडियो बंद कर रहा हूं। आपको समझना चाहिए, आप अपना कार्य करते रहो, कभी नुकसान होगा, कभी किसी को धक्का भी लगेगा आपके कार्य से, लेकिन आपकी उस कार्य की करने की प्रेरणा आपकी सही होना चाहिए। हनुमान जी महाराज लंका गए थे, काय के लिए गए थे? भगवान राम ने जवाबदारी दी थी। सीता की खोज में गए थे, अनुमति लेके गए थे। वहां पर भगवान जब हनुमान जी ने प्रवेश किया लंका के अंदर, तो दोस्तों उन्होंने तो सब कार्य करवा लिया, लेकिन जब रावण को और उनके परिवार वालों को, सब राक्षसों को पता चला कि इन्होंने बहुत सारे पेड़ों को नुकसान पहुंचा दिया, ये बंदर तो बड़ा उत्पाती, इसके तो आग लगाई जाए, तो उसकी पूंछ के ऊपर पूरा कपड़ा लपेट कर, वो पूंछ बड़ी होती गई, कपड़ा लपेटते गए, बड़ी होती गई, उनकी लीला देखो प्रभु की, और उस पर आग लगा दी, तो सारा लंका जला दी हनुमान जी महाराज ने। तो जीव जंतु छोटे मोटे सब मरे होंगे, बहुत सारा नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन नहीं हुआ नुकसान। प्रभु आज्ञा थी, सीता जी का पता लगाया, और जिनकी सदगति हुई वो सब ईश्वरी कृपा से, लेकिन उन्होंने सत कार्य किया। कभी कोई डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है ने किसी की मृत्यु हो जाती तो उसको पाप नहीं लगता है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, और कर्म करते करते अगर कुछ बिगाड़ हो जाए तो प्रभु की इच्छा ईश्वर पर छोड़ दो। दोस्तों, तो आप अच्छे कार्य करिए, उसमें कुछ बुराई सब अगर आ जाए तो आप चिंता न करा, बुराई भी आएगी, भलाई भी आएगी, सब चलता रहता है, ये जीवन का सच है। आप काम करें, आगे बढ़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, आज के लिए इतना ही।